जी लास्ट वीडियो अधूरी रह गई, तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट कि आप कहाँ कहाँ से क्या क्या। अब मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर की, कि अगर आपको कंप्यूटर प्रिपेयर करना है तो वो आप कहाँ से करेंगे। देखिए बहुत डीप से तो नहीं आता है, ये आपको सिलेबस देंगे कि भी पावर पॉइंट आएगा, एक्सेल आएगा, ये वो। तो उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी भी उनकी रिगार्डिंग थियरी है, वो आप किसी भी बुक से, किसी भी चैनल से आप उनको अच्छे से मतलब अपने नोट्स प्रिपेयर करें, उनको लर्न करें। जनरेशन से एक तो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये फादर वादर तो कोई नहीं पूछता आजकल, लेकिन टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। की से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आता है। जो एफ़ वाली की होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और शॉर्ट कीज जो होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता है। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो आप सारी कीज़ ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक एफ़ वाली की से बनेगा, एक शॉर्ट की से बनेगा, ठीक है। और जैसे मैं बात करूँ, मैंने पीजीटी की भी तैयारी की थी, तो तब मैंने लगाए थे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट तो वो कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे। और जो टॉपिक हैं वो मैंने पढ़े थे, लाभ सिंह नैन सर हैं, एक हमारे जीन से ही बिलोंग करते हैं, तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी बुक्स भी आती हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो वो ऑनलाइन भी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, आप कोई भी उनका लाइक मॉक टेस्ट या इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी होगा वो। और अब क्या बच गया, तो आपने जो भी फिर वो जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उनकी अच्छे से तैयारी करो। अब रह गया आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके। जीके इतनी वास्ट नहीं आती है, आप थोड़ा बहुत पढ़ लें कहीं से, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप कहीं पे वीडियो आती है सामने वो पढ़ लें, गांधी जी के ऊपर एक दो क्वेश्चन थे। और बाकी मैंने जो क्वेश्चन पेपर है वो भी डाला हुआ है, उसकी लिंक भी मैं कोशिश करूँगी मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूँ। और हिंदी इंग्लिश वो आप अच्छे से कीजिएगा सिलेबस। वैसे तो 5-5 नंबर की ही आनी है, बट फिर भी वो भी गेम चेंजर हो सकती हैं। क्योंकि देखो पंजाबी की मैं बात करूँ, पंजाबी तो देखो हमें आती नहीं है, सबको नहीं आती है। तो मान के चलो कि वो 4 नंबर से तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप मान के चलो कि 46 नेगेटिव मार्किंग है, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ऐसे मान के चलिएगा कि 25 तो क्वेश्चन हर हाल में सही करने ही करने हैं। तो अटैम्प्ट भी ज़्यादा मत करें, जितना आपको लगता है कि भाई श्योरिटी है तो ही करें। नेगेटिव मार्किंग में अदरवाइज़ वही बात, मान लो कि 22 वगैरह कुछ ठीक हो गए तो नेगेटिव में चले जाएंगे, फ़ायदा नहीं है फिर। तो ध्यान से अपना पेपर आपको अटैम्प्ट करना है। वन मोर ट्रिक आई वॉन्ट टू टेल यू, जब भी हमें कभी कन्फ्यूजन हो, मान लो हमें 2 में कन्फ्यूज़न है, तो जो ख्याल फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में आता है वो आंसर हमेशा सही होता है। आपने एक क्वेश्चन विचार किया, आपको फर्स्ट क्वेश्चन लग रहा है तो आप उसी को लगाएं। अगर आप सेकंड टाइम विचार करें कोई और पॉइंट आपके दिमाग में, तो वो हमेशा ही, मेरा तो गलत होता है, बाकी सबका अलग अलग जो फ्लूक सिस्टम है, तुक्के वाला सिस्टम है, वो सबका अलग अलग काम करता है। तो आप अपने आप को बेटर जानते हैं। तो ऐसा है जी, पेपर हार्ड नहीं है अगर आप सारा सिलेबस अच्छे से लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सूझबूझ से मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे आपने 2-4 पेपर बैक टू बैक दिए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से जो पेपर है वो क्रैक कर पाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो और क्या बचा भाई, फर्स्ट पेपर। तो सेकंड पेपर में मैं बात करूं, मैं अभी इंग्लिश का बता रही हूँ आपको, बाकी का आप अपने सब्जेक्ट का बेटर जानते हो जी। मैंने तैयारी की थी, जितने भी राइटर गिवन थे वो राइटर मैंने पढ़े थे, उनकी एज मैंने पढ़ी थी, उनके जो फेमस वर्क्स थे उनका पढ़ा था मैंने, स्टोरी वगैरह, ठीक है। जो मेन कैरेक्टर थे, लाइन्स वाइन्स में इतनी नहीं घुसी थी मैं, कितना डीपली नहीं आता है फिर। लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी थे। आई हैव अटेम्प्टेड 95 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से 85 सही थे। तो 10 तो आप देख लो कि मतलब 4 के हिसाब से तो 2.5 नंबर तो ये चले गए, तो 82 समथिंग मेरे आए थे सेकंड पेपर में। तो सिलेक्शन हो गया था, फर्स्ट में भी ठीक थे। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्रोसेस की आप बात करो, प्रोसेस भी मैं आपके साथ जल्द ही एक और वीडियो लेके आऊँगी, उसमें सारा जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बट मेरा कहना यही है कि साइकोलॉजी और जो आईसीटी है इसके नोट्स आप थरली प्रिपेयर करें, क्योंकि ये 24 नंबर का है, अकेला 24 नंबर का है। अगर आपने इन 24 में से 20 भी ले लिए हैं तो बाकी जगह से आप 5-7 ले ही सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश भी ईजी आती है, बहुत टफ नहीं आती, लेकिन आप तैयारी करें अच्छे से। तो मान लो आपने 5-5 में उसमें 3-3 ले लिए तो 6 ही हो गए, 26 सही है, ठीक है। एक तो साइकिल उसका रीजनिंग का और मैथ्स का भी निकलेगा ही आपका। तो देखिए 28-30 अगर आपके सही हो जाते हैं तो फालतू क्यों अटैम्प्ट करना है, ठीक है, तो बात बन जाएगी, राइट। आप 30
अगर आप अटैम्प्ट कर आते हैं 30-32 उसमें 1-2 गलत होगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपके 40% बन ही जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई फ्रेंड है जो कि तैयारी कर रहा है, आप चाहते हैं उसका भी सपना पूरा हो, तो आप ही वीडियो उस तक भेज दें। आप समझ ही गए हो क्या कहना चाह रही हूँ, वही घिसे पिटे से शब्द हैं, ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वही बात है, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। आई होप आपकी क्वेरी शांत हो गई हो। जहाँ तक प्रोसेस की बात है, प्रोसेस के ऊपर ही मैं एक वीडियो बनाऊँगी। हमें भी एक बार बुलाया गया था, सेकंड टाइम जो बंदे नहीं आ पाए थे, जैसे कई बार होता है कि लोग ना बार बार साइट पे नहीं जाते हैं, साइट पे देखते रहना होता है कि कहीं कोई नोटिस तो नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो लोग अवेयर भी करो, तो इनकी जो साइट है उस पर आप बार बार जाते रहें। सिलेबस है, जो भी है, एग्ज़ाम डेट वगैरह के बारे में आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, मैं आपके साथ हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको अपना 100% देना है। और अगर आप अपना 100% दे सकते हो, फिर बाद में जो होगा देखी जाएगी। खुद की तरफ से कोई रिग्रेट ना रहे कि भाई मैं कर सकता था, मैं टाइम से नहीं लगा, मैं वो बुक पढ़ लेता, मैं ये कर लेता, वो सब मत होने देना। क्योंकि देखो, मैं बात करूँ, कई कई सालों में वैकेंसीज आती है, हरियाणा की बात करूँ, कई सालों में हुई हैं। तो अगर आपका टीचर बनने का सपना है, चाहे वो पीआरटी है, वो ये गवर्नमेंट वाला सिस्टम हटाते नहीं है भैया। कईयों को एक और डाउट आया था, जेबीटी में किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई क्या ये हटा देते हैं मैम। देखो, आज तक मैंने तो ऐसा कोई केस सुना नहीं है कि हटा देते हैं। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहता है। टीजीटी में कई मेरे सर्कल से कर रहे हैं, उनके साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अभी तो आपको पता ही है कि 54,800 समथिंग सैलरी है। जब मैंने दिया तब तो इन्होंने 35,400 ही थी, तो इट्स अ वाव सैलरी। गवर्नमेंट टीचर जो है सेंटर में कहीं भी उनके इक्विवेलेंट ही है ये सैलरी। अभी आपको पता ही है कि जो वही ABRC थे और BRP थे, इससे पहले मैं उसी में थी, तो उनकी भी सैलरी बहुत अच्छी सैलरी होगी है, 50+, मतलब 60 के अराउंड ही उनकी सैलरी होगी। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है। और अच्छा टीचर, आपको सारे DA TA CL वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी आपको क्वेरी हो, पहले तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ आपका आंसर दूँ, बट आप फिर भी क्वेश्चन डाल देते हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप डालते हो उसका आई थिंक मैं सभी का आंसर करती हूँ अगर मुझे नॉलेज है तो। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।